कि बड़े भाइयों के पास जाएंगे। ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 15/4/16 का कह रहा है ये कैटेगरी बन सकती है। उसी के आधार पर पंजाब में बनी, सब जगह बनी, सुप्रीम कोर्ट भी उसी का आधार ले रहा है। फिर झगड़ा किस बात का? हमारे एक साथी ने कहा है कि जाटव समाज आगे बढ़ गया, मीना समाज आगे बढ़ गया, लेकिन वो शिक्षा की वजह से बढ़ा है। मैं तो मेरा उदाहरण देता हूँ, गरीब परिवार से है, लेकिन अगर किसी के पास 2 बीघे ज़मीन भी है, उसको गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हो। बेला त्रिवेदी ने काफ़ी डिटेल में संविधान सभा की डिबेट्स, आपकी बहुत सारी जो संविधान पीठ बनी है सुप्रीम कोर्ट में 5-5 जजों की पहले भी, और ख़ास तौर से चेन्नैया का जो जजमेंट था 5 जजेज का, उसका बहुत डिटेल में उन्होंने अपनी व्याख्या की है। इसमें सबसे बड़ा तो था कि आदिवासी समाज जो शेड्यूल्ड ट्राइब समाज है वो कहीं रेफरेंस में भी नहीं था, ना कोई उसका वो कोई था। आज तक जितने भी केसेज आए एससी को लेके आया, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो जिसकी वजह से चेन्नैया जजमेंट आया बाद में, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, या रिसेंटली आपका पंजाब का, जिसको लेकर डिसीजन दिया है। तो मेरा अनुरोध है कि जजमेंट अगर बारीकी से पढ़ोगे तो आपका काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि 15/4 और 16/4 ठीक है, लेकिन उसमें अगर 341, 342 को अगर बारीकी से देखोगे तो बाबा साहब ने संविधान बन रहा था उस दौरान क्लियर किया था कि ये समाज दोनों एक रहे, इसलिए शेड्यूल बनाया था। जातियों के हिसाब से नहीं किया, शेड्यूल के हिसाब से किया था। उस पर भी काफ़ी बहस हुई थी। हमारे आदिवासी समाज से जयपाल सिंह मुंडा थे, उन्होंने आदिवासी शब्द के लिए काफ़ी जोर दिया था, लेकिन बाबा साहब ने समझाया और बाद में समझ में भी आ गई कि शेड्यूल इसलिए बनाया गया कि इनमें यूनिटी रहेगी। जो अभी का जजमेंट आया है, बेसिकली ये वकील साहब ने सही कहा है कि ये सरकार का है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इम्प्लीड हुई है इसमें। उसका अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल इसमें अपीयर हुए, और शायद पूरा ही कोई ऐसा सीनियर एडवोकेट रहा होगा जो कहीं न कहीं इसमें अपीयर नहीं है। जो सरकार ने बहस की है वही जजमेंट है बेसिकली। तो ये था कि आदिवासी समाज का रेफरेंस भी नहीं था, ना उसमें पार्टी था कहीं भी, ना किसी ने पक्ष किया, ना डिमांड की किसी ने। हमारे एक साथी ने कहा है कि जाटव समाज आगे बढ़ गया, मीना समाज आगे बढ़ गया, लेकिन वो शिक्षा की वजह से बढ़ा है। मैं तो मेरा उदाहरण देता हूँ, गरीब परिवार से है, लेकिन अगर किसी के पास 2 बीघे ज़मीन भी है, उसको गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हो। कहीं JNU में या BHU में, जहाँ एक से एक टॉप वो है, वहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश किया है कि पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब का कॉन्सेप्ट था, जो गरीब पीछे रह गया गाँव का, उसको हम साथ लाने की कोशिश करते हैं। अगर टैलेंटेड बच्चा, उसके लिए हमने हॉस्टल भी खोले, काफ़ी जगह कोचिंग की सुविधा दी है, काफ़ी फीस की व्यवस्था करते हैं। तो मेरा सिंपल सा ये था कि पहले जजमेंट को पढ़ा जाए, जैसे कुछ साथियों ने कहा है, और उसके बाद हमारा एक पैनल बना एडवोकेट्स का, हमारे काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए यहाँ पर, एक उसका प्रॉपरली एक उसका रिव्यू डाले या क्यूरेटिव पिटीशन डाले। मैं तो इसको फंडामेंटल राइट्स के उसमें कैटेगरी मानूँ, क्योंकि 15/4, 16/4 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में है। तो अगर इसको 32 में बनता है तो उसके लिए सेपरेट पिटीशन भी डाली जा सकती है। तीसरा, बेसिकली कुछ साथी कह रहे हैं कि जजमेंट ठीक है, लेकिन अब ये आपकी अग्नि परीक्षा बेसिकली थी आपके हमारे समाज में। तो शायद ही ट्राइब्स की वजह से कहीं कोई आवाज़ नहीं आई कि ये होना चाहिए वर्गीकरण। क्योंकि वर्गीकरण की जो बात है, करोड़ीमल कोई RSS के बिहार पे कह रहा होगा तो कहने दो। करोड़ीमल की आज की हालत देहात में ऐसी हो गई, मंत्री इतना बड़ा है, ऐसा हाँ बड़ा होगा, लेकिन समाज के बराबर कोई नहीं है। समाज सबसे बड़ा होता है। करोड़ीमल मीणा के पीछे समाज है। नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत करें, आप आर्गुमेंट नहीं करोगे, आप बाद में बताना। जो भी आज की डेट में जो छिछलेदारी हुई है ना, उस मामले को देखे तो वो है। मेरा बेसिकली ये था कि जो शेड्यूल बनाया है उसमें जो 341(2) और 342(2) उसमें क्लियर एक आया कि साहब इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। काफ़ी जजमेंट में ये भी है कि इवन देन कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना प्रेसिडेंट जो अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, प्रेसिडेंट को भी अधिकार नहीं है, केवल पार्लियामेंट को अधिकार है। तो जो स्टेट को जो पावर दी है वो बहुत ही गलत है और वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। तो मेरा सिंपल है कि जो ये जजमेंट आया है संविधान सभा का भी अपमान है,
संविधान निर्माताओं का भी अपमान है और बाबा साहब का तो घोर अपमान है। इसलिए हमको इस पर सीरियसली स्टेप लेना चाहिए। अभी जो भी डिसाइड करेंगे हम उसके साथ है पूरी तरह से। तो आप लोग आज वाल्मीकि जाति जाटव समाज के पीछे पीछे चली है आज तक, उनसे सीखा है और आज भी सीख रहे हैं हम तो वो आप हमारे बड़े भाई हो, हम छोटे हैं, इस नाते मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, हमें विरोधी या दूसरा मत समझिए। मतलब हारेंगे जब भी आपके साथ है और जीतेंगे तब भी आपके साथ है। अरे दूसरा, इतिहास में भी ऐसा समय आता है जब देश आपस में लड़ता है, राजा आपस में लड़ते हैं, और परिवार में भी ऐसा समय आता है जब दो भाई आपस में लड़ते हैं। ठीक है, जब लड़ते हैं तो जो वहाँ के मोहल्ले के समझदार लोग हैं, सही हैं, तो फिर वो बैठ के कोई उनका हल निकालते हैं। तो आज भी केवल हमारा ही एक टेस्ट नहीं है, ये यहाँ पे जो 4-5 मूर्तियाँ बैठी है ना, ये यहाँ से लेके वहाँ तक, ये इनका भी टेस्ट है कि ये सबको इकट्ठा कैसे रखते हैं। आज इनका भी टेस्ट है, ये होना है। तो मैं और एक दो बात निवेदन कर दूं कि झगड़े का कारण क्या है। हमारे बड़े वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, निश्चित रूप से इनकी बात में दम हो गई, मगर जो अनुच्छेद 15(4) है और 16(4) है, जो स्पष्ट कहता है कि स्टेट को कैटेगरी बनाने का अधिकार है, और उसी आधार पर 1975 से पंजाब में कैटेगरी बनी, हरियाणा में बनी, कर्नाटक में बनी, आंध्रा में बनी, और ये चलता रहा। कहीं किसी का झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई नहीं बटा, सब इकट्ठे वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, रविदासियों को बुला रहे हैं, रविदास जयंती मना रहे हैं, वाल्मीकि आ रहे हैं, दोनों मिलकर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, बुद्धा की जयंती मना रहे हैं। कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। तो आज जो है इससे कैसे झगड़ा हो सकता है? तो आज जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग, हम ये भी कहते हैं कि जाटव जाति बहुत शिक्षित हो गई है और ये वाल्मीकि जाति नहीं पढ़ी है। अरे जब तुम शिक्षित हो गए हो तो जो सामाजिक आरक्षण का आधार है सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, तो शैक्षणिक पिछड़ापन से तो तुम आगे आ गए हो। तो फिर जो पीछे रह गए हैं शैक्षणिक पिछड़ापन से, शिक्षा में जो पीछे रह गए हैं, तो फिर उनको आगे आने दो ना, उनको भी हिस्सा दो ना। उनको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, सरकार को कह रहा है, और सारी झगड़े का कारण ही ये बना हुआ है कि जो बाकी जाति है वाल्मीकि और दूसरी, उनको ये लग रहा है जाटव इसका विरोध कर रहा है, इसलिए वाल्मीकि जाति विरोध कर रहा है, और जाटव उसको क्या क्या बहाने बना रहा है कि हम बट जाएंगे, ये हमारा आरक्षण ही खत्म हो गया, फिर झगड़ा ही क्यों कर रहे हो हैं? तो ये रिजल्ट तभी आएगा जब बड़े भाई का रोल अगर आप करते हो। बड़ा भाई जो सदा छोटे को तरफ देखता है, अब आपका तो कुछ जाना ही नहीं है, आपकी जितनी जनसंख्या उतना तो मिलेगा ही कैटेगरी बनने के बाद भी, मगर जिनको नहीं मिला कैटेगरी बनने के बाद उनको मिलता है, तो इससे किसको नुकसान है? किसी को भी नुकसान नहीं है। तो ये सारा जो हवा बना हुआ है, तो इसका कारण पे अगर हम डिसीजन बनाते हैं तो कुछ हो सकता है। दूसरी बात एक और निवेदन करूं कि भारत बंद जिन्होंने किया वो तो छोड़ो, जिन्होंने किया, इनकी तरफ से आज क्या डिसीजन होता है ये महत्वपूर्ण है। ये क्या डिसीजन देते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैं निवेदन करना चाहता था कि इस पे आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आज बड़े भाइयों की तरफ हम देख रहे हैं, कल भी हमने परसों मीटिंग करी थी, हम तो 4 मीटिंग कर चुके हैं इस पे। हमने वहाँ यही डिसीजन लिया कि बड़े भाइयों के पास जाएंगे। ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 15(4) 16(4) का कह रहा है कि कैटेगरी बन सकती है। उसी के आधार पर पंजाब में बनी, सब जगह बनी, सुप्रीम कोर्ट भी उसी का आधार ले रहा है। फिर झगड़ा किस बात का? फिर आप ये भी कह रहे हो कि आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन है। तो शैक्षणिक पिछड़ापन में आप आगे आ गए हो तो अब औरों को आने दो, उनको तो दो। सामाजिक में भी आप आगे हो, चलो नहीं भी आए, छुआछूत होती है, कोई बात नहीं, उनको तो देखो। अरे सरकार तो नहीं देगी, आप भी उनके विरुद्ध खड़े हो गए हो, तो आपके साथ कौन रहेगा?